अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एनईटी का जो है लैब मैनुअल स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे थे हम, ठीक है। इसके बाद जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आपने जो है HTTP सर्वर से HTTP की डिमांड, गेट की डिमांड कर रहे हो ना, गेट मेथड की डिमांड कर रहे हो। लेकिन इस डिमांड करने से पहले आपको पता है कि TCP का जो है कनेक्शन बनता है, ठीक है। TCP का कनेक्शन 3 वे से बनता है, सिंक एक्नॉलेजमेंट हैंडशेक का कनेक्शन होता है। आपने बताना है कि किस टाइम पे वो जो कनेक्शन बना है TCP सिंक सेगमेंट का, किस टाइम पे कनेक्शन बना है, वो टाइम ये है, ठीक है। मतलब कि ये वाला आपने जो इस टाइम पे रिक्वेस्ट भेजी है ना, ये वाले टाइम पे आपने रिक्वेस्ट की है किसी भी वेबसाइट की, वो रिक्वेस्ट बनने से पहले जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है उसका आपने टाइम बताना है और उसका सोर्स और IP एड्रेस बताना है और साथ में पोर्ट नंबर भी बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी बताना है कि एक्नॉलेजमेंट जो सेंड किया है उसका रिस्पॉन्स जो है कौन सा आया है, उसका रिस्पॉन्स आपने बताना है, ठीक है। मैं फिर वार्डशाह को मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे होम साइट की वार्डशाह को। अब जो है कौन सा मेरा टाइम नंबर मैंने देखना था, मैंने इधर टाइम नंबर उन्होंने कहा था कि देखना है 109267 का टाइम नंबर देखना है, ठीक है। 1092, देखिए 109267। अब ये वाली रिक्वेस्ट मैंने इस वेबसाइट की मैंने रिक्वेस्ट की है। अब रिक्वेस्ट करने से पहले TCP का हैंडशेक, देखिए ये वाली वेबसाइट की मैंने रिक्वेस्ट की है, उससे पहले TCP का हैंडशेक हुआ है, ठीक है। वो हैंडशेक 3 पैकेट्स की फॉर्म में है। सबसे पहले सिंक पैकेट है, फिर सिंक एक्नॉलेजमेंट है, फिर एक्नॉलेजमेंट है, उसके बाद मेरा ये मेथड जो है, मेरी ये जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास गई है। मैं एज अ क्लाइंट हूँ, मेरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास गई, इस कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन के बारे में जो है मुझे बताना है, TCP का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, ये क्लाइंट का कंप्यूटर है, मतलब कि मेरा कंप्यूटर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये मेरे सोर्स का कंप्यूटर है, मेरी पोर्ट नंबर ये है और मैं सोर्स की कौन सी डेस्टिनेशन की कौन सी पोर्ट यूज़ कर रही हूँ, 80 पोर्ट यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट अगले हैंडशेक में भी देखिए सोर्स का एड्रेस जो है यहाँ पे 10, यहाँ पे मैं एज अ क्लाइंट हूँ, ठीक है, ये मेरा सर्वर है। अगले में जब सिंक एक्नॉलेजमेंट आई है तो ये सर्वर सोर्स बन गया है, ठीक है। सर्वर ने मुझे इस ये वाला पैकेट भेजा ना, एक्नॉलेजमेंट मैं रिसीव करता हूँ, आपका मैसेज रिसीव करता हूँ और उसको रिस्पॉन्स करने लगा हूँ। उस वक्त सोर्स जो है ये सर्वर है और डेस्टिनेशन उस वक्त मैं हूँ। और पोर्ट नंबर भी देखें उसके ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक जो है चेंज हो गया। और लास्टली जो एक्नॉलेजमेंट जो मैंने उसे भेजनी है कि सही हमारा हैंडशेक हो गया, सर्वर ने भी हैंडशेक कर लिया, मैंने भी कर लिया, मैंने भी उसे एक्नॉलेजमेंट भेजी है कि हमारी जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगी है। मेरा फिर उस एक्नॉलेजमेंट में, इस एक्नॉलेजमेंट में मैं एज अ सोर्स हूँ, मेरा एड्रेस ये है और मेरी डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है ये है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा था कि आपने हैंडशेक के बारे में जो है बताना है। नेक्स्ट जो आपका मैनुअल्स है उसमें उन्होंने कहा है कि आपने ओपन करना है NET ISP साइड को ओपन करना है। NET ISP साइड जो है मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को आपने ISP साइड मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की साइड को आपने व्हाट्सएप में ओपन करना है और दोनों को साइड बाय साइड देखते हुए हमने इन क्वेश्चन का जो है रिस्पॉन्स करना। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने वो वाली साइड भी ओपन कर ली है, दोनों को साइड बाय साइड जो है मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इधर देखिए ज़रा, यहाँ पे साइड बाय साइड अब दोनों को फिल्टर लगा दिए मैंने, इस IP एड्रेस का फिल्टर लगा दिया, ठीक है। जो मुझे स्टार्ट पे उन्होंने कहा था ये मेरी होम साइड है, ये मेरी ISP इंटरनेट सर्विस साइड है, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या आया हमें यहाँ पे, कहा है पहले क्वेश्चन में कहा है कि आपने HTTP का गेट मैसेज, ये वाला गेट मैसेज आपने फाइंड करना है, ठीक है। और बताना है कि किस टाइम में होम साइड से ये वाला एड्रेस ISP साइड पे गया, सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस बताना है और पोर्ट नंबर बतानी है, ठीक है। और मेथड का तो हमें पता है कि मेथड हमारे पास गेट है, ठीक है। दोनों को मैंने इसमें जो है ओपन कर लिया। अब जो है मुझे क्या बताना है यहाँ पे, इधर, हाँ जी ये चीज़ आ गई। अब मेरे पास ये वाला एड्रेस था, होम साइड पे ये वाला एड्रेस था, ठीक है। यहाँ पे जो है इधर मेरी कौन सी पोर्ट नंबर, इधर सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्ट मेरा 100 है, डेस्टिनेशन मेरी वो डेस्टिनेशन जिसने मुझे देना है, मैसेज देना है। इस साइड पे जो ये मैसेज था, ये गेट का जो मैसेज था, देखिए ज़रा गेट का मैसेज, ये गेट का मैसेज ना HTTP का मैसेज है, ये यहाँ पे देखिए HTTP का मैसेज है। अब सर्वर साइड में ये मैसेज कहाँ पे गया, HTTP का मैसेज सर्वर साइड पे जब मैंने इसको फिल्टर किया तो स्टार्ट पे देखिए मेरे पास TCP के मैसेज आ रहे हैं, TCP पहला ये HTTP का मेरे पास मैसेज है और HTTP का वही वाला मैसेज है जो मैंने एज अ क्लाइंट मैंने होम साइड पे अपने, ये मैं क्लाइंट हूँ और ये मेरा सर्वर है, ठीक है, जो मैंने इसको सेंड किया ये वाला मैसेज है। अब इस मैसेज में क्या हो रहा है, इस मैसेज में कौन सा नंबर क्या है, 85 नंबर है, किस टाइम पे ये मैसेज उस पर इसके पास क्या है, 6 पॉइंट अबव जो है समथिंग टाइम पे गया है। अब इधर देखिए सोर्स की पोर्ट ये है और डेस्टिनेशन की पोर्ट ये है। अब मैंने कहा कि मेरा जो सोर्स है, मैं जो क्लाइंट हूँ, मेरा IP एड्रेस है 1.100, ठीक है, और मेरा सर्वर का मेरे IP एड्रेस है 104। अब मैंने ये भी कहा कि NAT क्या करता है, प्राइवेट IP एड्रेस इसको पब्लिक में चेंज करता है। तो एक्चुअली में ये जो सोर्स IP एड्रेस यहाँ पे चेंज हुआ है वो इसी वजह से चेंज हुआ है, NAT ने चेंज किया है। मे भी ये वाला जो है मेरा प्राइवेट IP एड्रेस हो, ठीक है, प्राइवेट IP एड्रेस हो, और जो मेरे राउटर का एड्रेस है वो ये वाला हो, ठीक है। तो मेरा NAT ने क्या
किया, मेरे प्राइवेट को कन्वर्ट किया राउटर में, ठीक है, राउटर आईपी एड्रेस इस पे कन्वर्ट किया मेरे प्राइवेट को। ये मेरा मतलब कि ये सर्वर साइड पे देखे ना, ये सर्वर का एड्रेस है ना, ये सर्वर का एड्रेस है, सर्वर एज अ सोर्स है। अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज है, डेस्टिनेशन एड्रेस किसका एड्रेस है, ये मेरा मेरे राउटर का एड्रेस है, ठीक है। और पोर्ट नंबर जो है, इसमें पोर्ट नंबर देखिए, सोर्स की पोर्ट नंबर भी यही है, डेस्टिनेशन की 80 है, सोर्स की 4000 है। और इधर भी पोर्ट नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे भी पोर्ट नंबर देखें, पोर्ट नंबर दोनों की सोर्स और डेस्टिनेशन की सेम है, बस आईपी एड्रेस ही चेंज है। और वो किस वजह से चेंज है, वो एनएटी की वजह से जो है आईपी एड्रेस ही चेंज है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि इन दोनों में जो है वर्जन, हेडर लेंथ, फ्लैग, चेकसम, कौन कौन सी चीज़ें जो है इनमें डिफरेंट है और कौन कौन सी चीज़ें जो है चेंज है, ये चीज़ मुझे इन रिक्वेस्ट में जो है बतानी है। यहाँ पे आप देखिए मैंने टीसीपी के सारे ओपन कर दिए, टीसीपी सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट ये वाली मेरी सेम है, ठीक है। उसके अलावा जो है मेरा सीक्वेंस मेरा उन्होंने क्या कहा था, मेरे पास उन्होंने फ्लैग भी देखे, पुश और एक्नॉलेजमेंट दोनों फ्लैग मेरे पास सेम है। यहाँ पे भी पुश और एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग है, इस जगह पे देखिए पुश और एक्नॉलेजमेंट आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो है मेरा चेकसम जो है, चेकसम यहाँ पे 3860 है और यहाँ पे मेरा चेकसम आ रहा है, चेकसम मेरा यहाँ पे जो है चेंज है। बकाया और कौन सी चीज़ें इन्होंने बोली थी, और यहाँ पे मुझे इन्होंने कहा था कि आपने मुझे बताना है लाइक वर्जन और हेडर और लेंथ बतानी है। लेंथ भी दोनों की देख लेते हैं, दोनों की लेंथ में जो है कितना डिफरेंस है, यहाँ पे देख लेते हैं। इधर विंडो, इधर देखिए ज़रा, वर्जन ये भी 4 है, यहाँ पे भी वर्जन 4 ही शो हो रहा है। और हेडर की लेंथ मुझे बतानी थी, हेडर की लेंथ देखिए 20 बाइट है, यहाँ पे भी हेडर की लेंथ 20 बाइट है, ओनली जो चेकसम जो है डिफरेंट है दोनों में। अब नेक्स्ट मुझे क्या कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि 200 ओके दोनों सर्वर आईएसपी और होम साइड में 200 वाले मैसेज में जाए और इसमें देखिए कौन सी फील्ड चेंज है, कौन सी फील्ड डिफरेंट है, इसमें भी सेम वही चीज़ है। और आपने साथ साथ बताना है कि टाइम भी दोनों का जो है बताना है। ये वाली मेरी जो है 200 ओके वाली जो है यहाँ पे मेरी आ जाती है, इधर दोनों साइड पे देखिए 200 ओके वाली भी, ये मेरी होम साइड पे भी ओके वाले पैकेट पे मैंने क्लिक किया इधर, और मेरी सर्वर साइड पे आईएसपी साइड पे भी मैंने ओके वाले पैकेट को, ये मेरा ओके वाला 200 वाला पैकेट है ना, इसको मैंने क्लिक किया। ये कौन सा, इसका टाइम क्या है, 6 पॉइंट समथिंग है, और ये किस टाइम पे जो है मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है 7.15 समथिंग में। अगर इसकी फील्ड भी आप देखो तो इसमें भी आप देखोगे कि सारी फील्ड जो है सेम है, सोर्स पोर्ट नंबर एड्रेस ही सेम है, एड्रेस ही सिर्फ डिफरेंट होंगे, लाइक मैंने पहले बताया एनईटी एड्रेस इसको चेंज कर लेता है। और इसके अलावा आपका चेकसम डिफरेंट होगा, बकाया जो जितनी भी फील्ड है वो दोनों की जो है सेम ही होगी। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहे हैं एनईटी साइड पे आपने जाना है और उसमें आप टीसीपी एक्नॉलेजमेंट का सेगमेंट देखना है, और आपने दोनों में सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और उसके अलावा जो है पोर्ट नंबर और दूसरी चीज़ें देखनी, कौन सी चीज़ सेम है, कौन सी चीज़ डिफरेंट है। मैंने इधर फिल्टर्स को जो है रिमूव कर दिया, यहाँ पे दोनों साइड पे फिल्टर्स को रिमूव कर दिया। अब ये मेरी गेट मेथड की रिक्वेस्ट थी, इससे पहले जो टीसीपी का सिंक था, टीसीपी की रिक्वेस्ट थी, उस पर मैं गई 83 पोर्ट पर टीसीपी मेरी आ रही है, ठीक है। पे टीसीपी का जो पैकेट है वो एक्नॉलेजमेंट उसकी आ रही है। और इस साइड पर देखिए ज़रा, इस साइड पर मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पर आ रही है, टीसीपी स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, ये मेरी एक्चुअल एचटीटीपी की रिक्वेस्ट और एक्चुअल जो टीसीपी है वो मेरा 53 पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखना है, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखिए ज़रा, इधर सोर्स का एड्रेस 1.100 है, डेस्टिनेशन का 104 है। इधर सोर्स का जो है चेंज हो गया, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस देखें सर्वर साइड पे, एनएटी साइड पे जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है वो मेरा मतलब कि आपके एनएटी आईएसपी साइड पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो यहाँ पे जो है चेंज हो गया। बकाया अगर अंदर जाके आप इसमें देखें तो इसमें भी आप देखेंगे कि चेकसम आपका डिफरेंट, बकाया जितनी भी आपकी फील्ड है वो आपकी सेम है, लाइक आपका पोर्ट नंबर, आपकी हेडर और जो जो चीज़ें उन्होंने मैनुअल में कही हुई हैं वो सारी चीज़ें सेम है, ओनली चेकसम डिफरेंट है और आपका डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो है डिफरेंट। नेक्स्ट मुझे कह रहे हैं कि वो आपने जो है एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल बनाना है, ठीक है। एचटीटीपी कनेक्शन को देखते हुए जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो है किए हैं उसका आपने एक टेबल, अब इस टेबल के मुताबिक मेरा होम साइड का जो आईपी एड्रेस था वो मेरा 1.100 था, और मेरा नेटवर्क एड्रेस का जो आईपी एड्रेस था 34.104 एक्चुअल एड्रेस था। लेकिन एनईटी ने क्या किया, एनईटी ने इस एड्रेस को चेंज करते हुए हमें जो है सर्विसेज दी, ठीक है। एक्चुअल एड्रेसेस ये हैं और पोर्ट नंबर इनकी एक्चुअल जो है यही है।